नमस्कार, मैं संतोष राय आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ अपनी एक स्वरचित रचना लेकर के, जो कि 22 अप्रैल आज के दिन जो हमने अर्थ डे मनाया है उसके ऊपर मैंने लिखी है। अर्थ डे मनाना मुझे लगता है कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है कि ऐसे दिन आ गए कि हमें पृथ्वी दिवस मनाना पड़ रहा है। तो बहुत ही संवेदनशील मेरी स्वरचित रचना ज़रूर सुने। तो इसमें पृथ्वी कह रही है, सुनो बच्चों सुनो, क्या मना रहे हो? किसी का जन्म दिवस है क्या? क्या पृथ्वी दिवस मना रहे हो? पर क्यों? क्या इस दिन मैं पैदा हुई थी? क्या क्या बोल रहे हो? मैं भी दुर्लभ प्राणी या महिला दिवस की तरह हो गई हूँ? ओ अच्छा, मेरा धीरे धीरे विनाश हो रहा है, इसलिए आज 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस घोषित हो गया है। मनाओ मनाओ। साल में एक दिन मेरे पोस्टर, मेरे ऊपर निबंध, मेरे ऊपर स्पीच सब बोलना, फिर साल भर तक मेरा दोहन करते रहना, और यह दिवस में मुझे बचाने की जो शपथ ली थी उसे भी साल भर में भूल जाना। बच्चों सुनो, तुम सुनो, क्योंकि तुम ही तो आने वाला कल हो। और भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, भयंकर तूफान, आंधी और वृक्ष रहित धरती को झेलने वाले पल हो। पता है, सारे सौर मंडल के ग्रहों में से मेरी गोद में जीवन पनपा था। क्यों? अच्छा सुनो। मैं धरती, तुम्हारी माँ, अपने आंचल में पेड़ पौधे, नदी नहर, झील तालाब, समंदर, पहाड़ पर्वत और भी ना जाने क्या क्या लिए तैयार थी तुम्हें जीवन देने के लिए। सांस लेने को ऑक्सीजन भी थी मेरे पास। सारी फसलें, सारी सब्जियां, सारे फल फूल सिर्फ मेरे ही तो पास थे। इसीलिए मैं माँ थी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी धरती माँ, और तुम धरती के लाल। पर अचानक सबको विकास करने की सूझी। बस इतनी लंबी कहानी कैसे सुनाऊं? हाँ, मैं भी थोड़ी खुश थी कि इंसान थोड़ा विकास कर ले। बच्चों ध्यान देना, थोड़ा विकास कर ले। पर धरती के इंसानों ने अपनी ही माँ की असमत लूट ली। जंगल कटने लगे, चौड़ी सड़कें, मकान, दुकान, मॉल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, पुल, एक्सप्रेसवे, और क्या ही बताऊं, इतना विकास कि बस लगे करने मेरा ही विनाश। जल का दोहन, जंगलों का दोहन, और सुनो, पर्वत पहाड़ में भी अब नहीं बचे, वहाँ भी दोहन। भयानक मशीनें सब खोद रहे हैं। तुम्हारी धरती माँ के चीथड़े कर दिए। तुम्हारी माँ, धरती माँ, जिसने पनाह दी तुम्हें, उसी के सीने को चीर डाला। मैं ही तो प्रकृति हूँ। घूमने के नाम पर पहाड़ जाते हो, घूमने के नाम पर पहाड़ जाते हो, पर वहाँ भी महंगे होटल, एसी, फ्रिज, गीजर सबकी कामना करते हो। मेरे शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा है, मेरे शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा है, और यह सूरज अब मुझ पर हावी हो रहा है, और यह सूरज अब मुझ पर हावी हो रहा है। क्योंकि पेड़ ही नहीं तो बारिश कहाँ, पेड़ ही नहीं तो बारिश कहाँ, जल ही नहीं तो जीवन कहाँ, फसलें ही नहीं तो भोजन कहाँ, फल फूल और सब्जी कहाँ, जंगल के बिना जंगली जानवरों का घर कहाँ, घोंसले ही नहीं तो चिड़िया कहाँ। इतनी मोटर कार, फैक्ट्री,
कारखाने तो बच्चों तुम ही बताओ, ऑक्सीजन कहाँ। तो जब यह सब नहीं तो मैं कहाँ, और जब मैं ही नहीं तो तुम ही कहाँ। अब माँ तो तुम्हारी मर चुकी है, अब माँ तो तुम्हारी मर चुकी है। अपनी और मरी हुई माँ का तुम जन्म दिवस मना रहे हो। अपनी धरती माँ को बेजार करके एसी में बैठकर मुझे बचाने की रणनीति बना रहे हो। अब क्या ही कर लोगे जब इस माँ का आंचल ही कहाँ, अब क्या ही कर लोगे जब इस माँ का आंचल ही कहाँ। मनाओ मनाओ, शौक से मनाओ पृथ्वी दिवस पर। सुनो अब जो मेरा मॉडल बनाना, पर सुनो अब जो मेरा मॉडल बनाना, उसमें हरा और नीला रंग कम कर देना, क्योंकि वो जल और वो हरियाली अब कहाँ। चलो साल भर में एक बार 22 अप्रैल को मुझे याद करना, पृथ्वी दिवस मनाना। बाकी साल विकास करो, विनाश करो। हैप्पी अर्थ डे टू मी, हैप्पी अर्थ डे टू मी। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, और इसी धरती पे हम रह रहे हैं और इसी धरती पे सब कुछ झेलेंगे, लेकिन फिर भी विकास के नाम पर सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। तो अभी अगर बातें करें तो मुझे लगता है मैं इस पे 50 पेज लिख सकती हूँ, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में इसको संकलित करने की कोशिश की और धरती माँ की आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की। तो अब एक और दिवस मनाइए धरती माँ, क्योंकि वो भी अब एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ चुकी है। तो चलिए सोचिए और विचार करिए। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।